मैं आचार्य हंसराज प्रजापति उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। अपन प्रश्नावली 15.2 के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 15.2 प्रश्नावली 15.2 भाग एक डाल दें। अब इसमें अपना पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए, निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और जांचिए कि क्या वे सभी एक सरल रेखा में स्थित है। क्या पूछ रहा है वो, एक सरल रेखा में स्थित है या नहीं, एक सीधी रेखा बन रही है या नहीं। तो अपन देखो इसमें यानी कि पहले एक ग्राफ बना के देखेंगे, ग्राफ के अनुसार आप पता लगाएंगे कि ये एक सरल रेखा में है या नहीं। तो अपन देखिए यहाँ से पहले आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, क्या मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ में अपन कुछ लाइन नीचे छोड़ देंगे क्योंकि आपके जो भी मान है ए वाले में, देखिए इस ए वाले की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें जो भी मान है आपके धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है, कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है, सारे मान धनात्मक है। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। कहने का मतलब कोई भी माइनस में नहीं है, सारे प्लस में है। किसमें है, प्लस में है। तो अपन यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में नीचे दो लाइन छोड़ देंगे और दो ही इधर साइड में छोड़ देंगे। उसके बाद में अपन ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर अपने पास जो मान है 4 से 6 यानी कि 10 से नीचे नीचे मान है, तो यहाँ पहले पैमाना मानोगे आप, तो यहाँ लिखेंगे पैमाना। तो अपन एक साथ लिख लें, एक्स व वाई अक्ष दोनों का एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स व वाई अक्ष पर, इस पे एक्स व वाई अक्ष पर 1 सेमी या 1 बड़ा खाना बराबर, 1 बड़ा खाना बराबर। तो अपन यहाँ से कितना मान लें, 1 इकाई ले लें। कितना ले लें, 1 इकाई ले सकते हैं, या आप 2 खाना या 2 सेमी बराबर भी 1 इकाई ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपने एक लाइन खींच दी ऐसे कैसे सीधी की सीधी, तो ये हो गया आपका एक्स एक्स डैश अक्ष, यानी ये तो एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया। तो यहाँ से एक्स और एक्स डैश अक्ष हो गया, है कौन सा, एक्स अक्ष हो गया। फिर ऐसे कैसे दो सीधी लाइन खींच दी आपने, ये आपका कौन सा हो गया, यहाँ तक वाई अक्ष है, ये वाई डैश हो गया है। तो अपन इस पूरे को एक्स वाई अक्ष मानते हैं, इस पूरे को एक्स अक्ष मान जाते हैं। अब यहाँ से अपने मान रखने हैं, तो मान आपने एक खाने को कितना माना है, 1 इकाई माना है। कितना माना है, 1 इकाई माना है। तो इसी के अनुसार यहाँ तो आपका मूल बिंदु होगा, क्या होगा, मूल बिंदु होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु है। अब इसके बाद में एक खाने को आप 1 मान रहे हो, तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा आपको, ये 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। काफी है अपने मान। फिर अपन इधर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे अपन ने मान लिख दिए। लिखने के बाद में अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, कौन से वाले का, ए वाले का। तो अपन को दे रखा है, देखो 4 पे 0, एक्स का मान 4 वाई का मान 0, यानी कि अपन ABCD अपन से आती है। तो ABCD में पहला अक्षर क्या होता है, एक्स और वाई में से देखें तो पहले एक्स आता है और बाद में वाई आता है। पहले एक्स आ गया और फिर वाई आ गया। तो उसी के अनुसार जो पहला मान होता है वो किसका होता है, एक्स का होता है, और दूसरा होता है वाई का। तो यहाँ से देखिए एक्स अक्ष पर 4 लेंगे आप, कितना लेंगे, 4, और वाई पे कितना लेना है, 0। तो
तो x का मान 4 और y का मान 0 कहाँ आएगा, ये यहाँ पर ही आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर x का मान 4 है और y का मान 0 है। कहने का मतलब इस लाइन पे y का मान 0 होता है, इस लाइन पे x का मान 0 होता है, तो उसके अनुसार 4 पे 0 ये हो जाएगा। दूसरा है 4 पे 2, 4 पे 2, तो आपका बिंदु यहाँ आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, ये पहले x का मान 4 फिर y का मान 2, तो ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा, तो आपके प्लस किए हैं 2, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ यानी कि 4 और 2 हो जाएगा। फिर तीसरा बिंदु देखिए, आपको 4 पे 6 दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 पे 6, तो 4 ये रहा, उस पे 6, यानी कि बिंदु आपका कहाँ चला गया, यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर आया है। 4 पे y का मान 6 है, x का मान 4, y का मान 6। अब फिर तीसरा बिंदु है कितना, 4 पे 2.5, 2.5 का मतलब 2.5 है आपके पास, कितना है 2.5, 2.5, तो 4 पे ही है, ये भी 4 पे 2.5, यानी कि बिंदु आपका कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। 3 और 2 के मध्य में, 2 और 3 के मध्य में कितना आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब अपन इन सभी बिंदुओं को ऐसे कैसे यूं सीधा मिला देते हैं, तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, तो इसको लिख देंगे अपन एक सरल रेखा है। तो पहले वाले में, ए वाले में लिख देंगे अपन एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं, एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं, रेखा को निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, यानी कि आपके जो बिंदु दे रखे हैं वो आपको एक सरल रेखा के रूप में दिखते हैं, यानी कि एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। अब ये आपने बनाया पहला वाला। अब दूसरे वाले की बात करते हैं अपन, इसी के दूसरे वाले की बात करें अपन, तो देखो क्या है, देखिए इसी का बी सवाल, बी में क्या दे रखा है आपको, वो कि वही है, निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और जांचिए कि क्या ये सभी एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं या एक सरल रेखा पर स्थित है। तो अपन यहाँ से दूसरे वाले के लिए देखो, एक पे x का मान कितना है, 1 है, और उसी पे y का मान भी कितना है, 1 है। तो यहाँ चलते हैं, x का मान 1 हो गया, यहाँ पर हो गया, फिर y का मान 1 ऊपर या नीचे, ऊपर आएगा, क्योंकि ये धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, यानी कि माइनस वाला नहीं है, माइनस वाला होता तो नीचे जाते अपन y का मान, तो दोनों क्या है, प्लस में है, तो अपन इधर जाएंगे, फिर ऊपर की ओर चले जाएंगे, तो आपका बिंदु 1 पे 1 प्राप्त हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, 2 पे 2 है, x का मान भी 2 और y का मान भी 2 है। देखो ये दे रखा, x का मान भी 2 और y का मान भी 2, तो यहाँ देखिए x का मान 2 ये रहा, उस पे y का मान 2, यानी कि बिंदु यहाँ आ जाएगा। कहाँ जाएगा, x का मान 2 और फिर 2 ऊपर की ओर जाएंगे तो y का मान 2 यहाँ पर प्राप्त होगा। फिर देखिए तीसरा बिंदु, ये आपका कौन सा था, ये P बिंदु था, ये Q बिंदु था। अब R की बात कर रहे हो आप, कौन से बिंदु की, R की। अब R कितना है, 3 पे 3 है, 3 कहाँ ये रहा, उस पे 3 ये रहा, तो ये आपका R बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, R बिंदु हो गया। फिर अपन 4 पे 4 लेंगे, ये 4 उस पे 4, यानी कि बिंदु आपका यहाँ पर होगा, तो PQRS हो जाएगा। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, S बिंदु हो जाएगा। अब अपन इन चारों बिंदुओं को ऐसे कैसे यूं मिलाएंगे, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, तो अपन यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यह एक सरल रेखा पर स्थित है, यानी कि सभी बिंदु, डी वाला सवाल, सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है, एक सरल रेखा पर
स्थित है, यानी कि एक सीधी रेखा पर स्थित है, यानी एक सीधी रेखा पर स्थित है, एक सीधी रेखा पर स्थित है। तो अपन को एक सरल रेखा पे स्थित है उसका मालूम लग गया कि एक सीधी रेखा पे स्थित है। अब अपन बात करते हैं इसी का अगला सवाल, सवाल नंबर कौन सा है, सी वाला। यानी एक ही सवाल में आपको 3 सवाल दे रखे हैं। अब सी वाले में देखना है अपन को, तो सी वाले में भी क्या तीनों चारों बिंदु एक ही सरल रेखा में स्थित है। तो अपन देखते हैं, ग्राफ बनाइए। देखिए सी में भी आपको ऐसे कैसे ये ग्राफ मिलेगा। ग्राफ के बाद में अपन ने वही पहले की तरह एक्स और एक्स डैश लिख दिया, वाई और वाई डैश लिख दिया, और पैमाना लिखा यहाँ एक्स व वाई अक्ष पर 1 सेमी या 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई ले लेंगे, क्योंकि अपने मान 10 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपने 1 इकाई ले लेंगे, क्योंकि अपन को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। या अपन जितना ये मान बढ़ाते जाएंगे उतना ही ग्राफ छोटा बनता जाएगा, और जितना अपन यहाँ से इसका मान कम करते जाएंगे उतना ही ग्राफ बड़ा होता जाएगा। कहने का मतलब ये आप बढ़ाओगे तो यानी कि ये बढ़ाएंगे और इसको इस पर रखेंगे तो अपना ग्राफ बड़ा बनेगा, और यदि आप इसको घटाओगे तो ग्राफ छोटा बनेगा। छोटा का मतलब यानी आकृति पिचकती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कि हल्की बनती जाएगी, छोटी छोटी बनती जाएगी। अब देखिए आपका सी वाला सवाल, सवाल नंबर सी की बात कर रहे हो आप, तो आपको क्या दे रखा है, के का मान दे रखा है 2 3, एल का मान दे रखा है 5 और 3, एम का मान दे रखा है 5 पे 5, एन का मान दे रखा है 2 पे 5। तो अपन इसका भी ग्राफ बनाते हैं। तो देखो पहला बिंदु क्या है, 5, 2 पे 3 है, कितना है 2 पे 3, तो आपका 2 कहाँ पर है, ये रहा, उस पे 3 जाना है, तो अपन यहाँ चले जाएंगे। कहने का मतलब x का मान 2, y का मान 3, तो आप ऐसे कैसे यूं चलेंगे तो 3 पे जाके रुक जाएंगे। उसके बाद में आपके कितना आता है, 5 पे 3 है, x का मान 5, y का मान 3, x का मान 5 ये रहा, और y का मान 3, x का मान 5 है और y का मान 3 है, तो आपका बिंदु यहाँ आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। फिर आपका 5 पे 5 है, ये तो हो गया के वाला बिंदु, ये हो गया आपका एल वाला बिंदु। अब एम की बात कर रहे हैं तो 5 पे 5 दे रखा है, ये 5 रहा, उस पे 5 यानी कि बिंदु आपका यहाँ पर आ गया, कौन सा आ गया, एम बिंदु आ गया, कौन सा बिंदु, एम बिंदु आ गया, कितना 5 पे 5 हो गया। फिर अपन एन की बात करें, किसकी बात करें, एन की, तो एन पे कितना है, 2 पे 5 है, तो x का मान 2 और y का मान 5, यानी कि बिंदु यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ अपन n लिख देंगे। अब चारों बिंदुओं को अपन यदि यूं मिलाते हैं तो आपके पास एक आकृति प्राप्त होती है। तो कौन सी आकृति है, ये एक आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, आयत। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या वे सभी एक सरल रेखा में स्थित है, तो अपन को पता लग रहा है यहां से एक सीधी रेखा में नहीं है, तो अपन लिख देंगे क्वेश्चन नंबर सी, सभी बिंदु एक ही सरल रेखा पर, एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। कहने का मतलब कि चारों बिंदु आपके क्या है, एक सरल रेखा पे स्थित नहीं है। तो अपन ने यहाँ से यानी कि पहले के तीनों सवाल कंप्लीट कर लिए, तो तीनों में अपन को पता लग गया कि क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था आपसे, एक सरल रेखा पे स्थित है या नहीं। तो दोनों में तो सरल रेखा पे स्थित थे, लेकिन तीसरी में सरल रेखा पे स्थित नहीं है। इतना ही काफी है, आज अपन इतने ही सवाल करेंगे, कल अगला सवाल कल देखेंगे।